Hi guys, welcome to a brand new video. इस वीडियो में हम आज बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इसमें जो वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, you will not find this value anywhere else on YouTube. Okay, so without any further ado, let's get this video started. इस वीडियो में हम क्या-क्या बात करेंगे, किन-कौन से टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे. So first of all, we will talk about risk management, money management. Risk management and money management are two different techniques. Okay, so you have to know both of them. And yes, how you can calculate your lot sizes, how you can calculate your risk management, how you can maintain your psyche in running trades. These are the things that really matter, guys, and I want you to watch the whole thing and understand what's I'm gonna tell you right now. So without any further ado, let's get into it. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, जब हम 1:1 की तरफ जाते हैं, 1:1 की ट्रेड लेते हैं। 1:1 की ट्रेड का क्या मतलब है? 1:1, लेट मी शो यू गाइस, लेट मी शो यू ओवर हियर। अगर हम 1:1 की बात करें, जैसे कि हम लाइक ट्रेड करते हैं और हम कहते हैं, अब फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू सेल द मार्केट फ्रॉम हियर, ओके, बिकॉज आई हैव गॉट द इंडिकेशन, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया, और यहाँ पे मैं 1:1 की तरफ जाता हूँ। ये देखो, मेरा रिस्क रिवॉर्ड मार्केट मुझे बता रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, 1:1 की तरफ जा रहे हो। ठीक है, अब मैं फिक्स 1:1, ठीक है। सो 1:1 जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ बताया, वेयर इज इट, यहाँ पे, ठीक है, कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। सो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, अब मेरा स्टॉप लॉस भी 1:1 है और मेरा टेक प्रॉफिट भी 1:1 है। ठीक है गाइस, सो इस तरह से आप 1:1 का ट्रेड लेते हो। मेरे से सजेशन लोगे, आई वुड सेटल एंड सजेस्ट एटलीस्ट आपका ट्रेड जो है वो 1:2 होना चाहिए। ठीक है, 1:1 की तरफ ना जाए क्योंकि कोई फायदा नहीं है। सो 1:2 इज द बेस्ट, और 1:3 और 1:5। ठीक है, कुछ ट्रेड्स को हम फिर ब्रेक इवन करते हैं, जैसे हम अपना स्टॉप लॉस ऐसे लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2 ट्रेड्स एक्टिवेट किए, ठीक है, यहाँ पे हमारे 2 ट्रेड्स हैं, तो सेम जो 2 ट्रेड्स हैं हमारे, अब एक का हमारा जो 1:2 का हमारा टारगेट था, ये हिट हो चुका है। ठीक है, अब सेकंड का टारगेट हमने रखा है 1:3। ठीक है, अब 1:2 का हमारा टारगेट हिट हो चुका है, तो ये एक ट्रेड जो है ये हमारा आउट हो चुका है। ठीक है, लाइक हम इसमें अपना रेशियो अचीव कर चुके हैं। अब 1:3 की जो हमारी ट्रेड चल रही है, इसका हम 1:1 पे हम करेंगे इसका ब्रेक इवन, ताकि इसमें भी 1% जो है टारगेट है प्रॉफिट जो है हम सिक्योर कर सके। जब ब्रेक इवन करें तो हम देखेंगे कि अगर मार्केट और नीचे जाती है, देन हम इसको ब्रेक इवन करते ही आएंगे। ठीक है, और अब फिर आप देख सकते हो कि मार्केट कहाँ आई है, और इस तरह आप जो है ब्रेक इवन करते जाओ। ठीक है, मैंने एक्सेल स्ट्रेटेजी भी गाइस डिस्कस की हुई है, बहुत लेवल की स्ट्रेटेजी, आप उसको भी जो है ना रेफर कर सकते हो। एंड देन अगेन आप यहाँ पे आए, यहाँ तक मार्केट आई है। ठीक है, अगेन आपका अगर ब्रेक इवन यहाँ पे हो, ठीक है, ब्रेक इवन आपका यहाँ पे हो, और फिर आप यहाँ इस मूव को यहाँ तक राइड कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि 1:1 के साथ, 1:2 के साथ हमने कितना अचीव किया। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, ये 1:2 का हमारा ट्रेड था। फिर 1:2 के बाद हमने ब्रेक इवन किया और हमारा ट्रेड यहाँ तक आया। ठीक है, सो 1:13, 1:13, 14, 15, मतलब एक ट्रेड में आपने 1:15 को अचीव किया। अगर आप बात की जाए पीकेआर की, पाकिस्तान की, तो अगर 10 लाख रुपीज़ आपके पास है होते हैं और आप उसमें 10 लाख में सिर्फ 10% जनरेट करते हो मंथली, ठीक है, यहाँ पे तो अगर बात की जाए तो इट मीन्स कि हमने एक ट्रेड में 1:15 को अचीव किया। 1:15 मतलब एक ट्रेड में 15% हमने गेन किया। अगर पाकिस्तानी आपके पास 10 लाख रुपए हो और आप ट्रेडिंग करते हो, और आपको एक ट्रेड आपको 10% देता है, और आपका रिस्क सिर्फ और सिर्फ 1% होता है, तो आप महीने का टारगेट एक ट्रेड में भी निकाल सकते हो और पूरा कर सकते हो। सो दिस इज द पावर ऑफ ट्रेडिंग गाइस, आई वांट यू टू ट्रूली अंडरस्टैंड दिस। सो यहाँ पे अगर बात की जाए तो 1:15 अचीव हुआ है एक ट्रेड में। सो 1:15 मीन्स कि 10 लाख के कैपिटल पे आपका जो, फॉर एग्जांपल, आपका 10 लाख कैपिटल है, ठीक है, 10 लाख कैपिटल का 10 लाख कैपिटल का हम निकालते हैं यहाँ पे 10%, 10%, ठीक है, 10%, तो 10% आपका इक्विवेलेंट है 1 लाख। ठीक है, तो 10% आपका इक्विवेलेंट है 1 लाख यहाँ, लेकिन एक ट्रेड में हमने निकाला 15%। ठीक है, तो 15% आपका इक्विवेलेंट है 1,50,000।
50K, ठीक है, 1,50,000 के बराबर। सो इस तरह गाइज आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर 200 मतलब मोस्टली जो लोग होते हैं वो तो 200% अकाउंट को अपना ग्रो कर रहे होते हैं मंथली, सॉरी वीकली, सम वीकली, और कुछ लोग मंथली ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है, मंथली 200%। आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या बनना है, आपने सिर्फ 10% वाला जो है वो बनना है फर्स्ट, ठीक है। अगर आप 10% जनरेट करना स्टार्ट कर गए, सो पाकिस्तान में आपको बहुत सारे जो है बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10% इज़ मोर देन इनफ। अगर पाकिस्तान में हम प्रॉपर्टी की बात करें तो आपको अगर 50 लाख का आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई घर वगैरह लेते हो, तो उसका जो आपके पास रेंट आएगा वो 40,000 या चलो 50,000 कर लेते हैं, ठीक है, 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सेम सिनेरियो यहाँ पे अप्लाई करो, 10 लाख के कैपिटल पे आप 1 लाख जनरेट करते हो, 1 लाख जनरेट करते हो, सो इट्स गाइस मोर देन इनफ इन पाकिस्तान, ठीक है। अब सेम यहाँ पे हम लगाते हैं 50 लाख पे, चलो आप 50 लाख पे आप सिर्फ और सिर्फ 10% जनरेट कर रहे हो, मतलब महीने का हम एस्टिमेट लगा रहे हैं यहाँ पे, तो वीकली टारगेट्स में भी हमारे पास, वीक्स में भी हम 10% इजीली जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं गाइस कोई गारंटी यहाँ पे नहीं दे रहा कि मेरी ग्रुप में इतनी जो है हम इतनी परसेंटेज को टच करते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम आराम से 10% मंथली बनाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि नहीं भी बनते, लॉस भी होता है, सो बिजनेस इज अ रिस्क ऑफ रिवॉर्ड। सो गाइस इस चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। नो वन इज परफेक्ट, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी ट्रेड्स वगैरह देता हूँ, लेकिन मैं भी कभी कभार गलत हो सकता हूँ। आई एम ऑल्सो ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट ए कंप्यूटर, आई एम नॉट ए रोबोट, ओके गाइस। बट यहाँ फिर बात आती है एक्यूरेसी की, कि एक्यूरेसी कितनी है, 70% है, 70% है, 80% है आपकी एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट आप इस वीक गए हो, कितना एक्यूरेट आप इस मंथ गए हो। सो दिस इज समथिंग दैट्स रियली मैटर, ठीक है गाइस। होप सो आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। ये जो रेड कलर का एरिया होता है ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। जब हम सेल करते हैं मार्केट को और मार्केट हमारे फेवर में, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने सेल किया और यहाँ से ही मार्केट हमारे पास सेल ही जा रही है, तो जितना मार्केट सेल जाएगी इतना हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने सेल किया और इस एरिया को मार्केट ने टच किया तो हमें लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लगाया है $10, ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ $10 का लॉस होगा, यहाँ पे सिर्फ हमें $10 का लॉस होगा। अगर हमारे अकाउंट में है $500, तो हमारी जो पोर्टफोलियो हो जाएगी उस टाइम वो हमारी हो जाएगी $490, ठीक है, $490 हमारे पास हो जाएंगे। सो इट्स ए कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है, ये यहाँ सिर्फ ये कैलकुलेटेड रिस्क है। और कैलकुलेटेड रिस्क जब आप लेते हो, ठीक है, तो आपके पास एक स्पेसिफिक जो है वो अमाउंट में लॉस हो रहा होता है। अगर आपके पास $500 है, सो आई वुड से टेल एंड सजेस्ट के आप $10 को जो है ट्रेड करें स्टॉप लॉस पर, स्टॉप लॉस आपका लाइक पर स्टॉप लॉस आपका कितना होना चाहिए, $10, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अब आपके पास मार्केट एक रेंज दे रही है, समझ लो आपको मार्केट 20 पिप्स का रेंज दे रही है आपके स्टॉप लॉस, और आपने 20 पिप्स के रेंज में आपने लगाना है सिर्फ और सिर्फ $10। तो आपने क्या करना है, आपने आना है कैलकुलेटर पे, 10 डिवाइडेड बाय 200 यूनिट्स, ठीक है। तो आपके पास ये रेशो आ जाएगा 0.05, आपने जो है वो लगाना है, ठीक है। लोड पे आपने क्या लगाना है, 0.05, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने $20 एक ट्रेड में लगाना है, ठीक है, सिर्फ $20, हाँ सॉरी, एक ट्रेड में आपने $30 लगाने हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस है आपका जो एस एल है स्टॉप लॉस वो है 70 पिप्स, ठीक है, 70 पिप्स। तो आपका $30 आपने रिस्क लगाना है एक ट्रेड पे, ठीक है। और आपको जो एस एल है, एस एल वो आपका एस एल है 70 पिप्स। तो आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर ओपन करना है, $30 आपने रिस्क करना है, और $30 को हम डिवाइड करते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 700
यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपके पास लॉट साइज आ रहा होगा। सेकंड जो है टेक्निक जो है मैं आपको बताऊं कि कैसे आप कर सकते हो। आपका जो एस एल जितना बनता है, एस एल को आपने माइनस करना है। एस एल माइनस एंट्री पॉइंट आपने करना है। आपके के पास जितने नंबर्स आ रहे हैं वो आपने माइनस करना है कि आपका फॉर एग्जांपल एस एल यहाँ पे है और एंट्री आपकी यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये जो नंबर्स आ रहे हैं इसको आपने माइनस करना है और आपके पास पिप्स वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एस एल माइनस एंट्री पॉइंट, ये भी एक फार्मूला है। और यहाँ पे जो आपकी टीपी बन रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये टीपी माइनस एंट्री पॉइंट, टीपी माइनस माइनस एंट्री पॉइंट, इसको आप एक दूसरे से माइनस करोगे तब भी आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है गाइस। सो ये था सेकंड टेक्निक। इस तरह से आप अपने रिस्क को मैनेज करके चल सकते हो और इस तरह आप रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ा सकते हो। अब हम बात करेंगे, स्लाइड्स पे आएंगे और स्लाइड में हम आज बात करेंगे उसका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का, कि कॉन्शियस माइंड आपका कितना होना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। सो योर सबकॉन्शियस माइंड इज ए पावरफुल फोर्स, या मैंने लिखा है पावरफुल फोर्स टू बी री नॉट विद इट makes up around 95% of your brain power and handles everything your body needs to function properly, from eating and breathing to digesting and making memories. Okay, मीन्स ये है कि आपने ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। इतना आपने नॉलेज इकट्ठा करने के बाद आपने बनाना महीने का इतना ही है, ठीक है। बिकॉज यू हैव टू बिलीव ऑन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब थोड़ा थोड़ा बनाओगे अपने, आई एम सॉरी टू से गाइस, मैं एक वर्ड यहाँ पे यूज करूंगा, अपनी औकात से आप ज्यादा जब आप रिस्क नहीं लोगे, अपनी औकात के मुताबिक आप चलोगे, तो आपको मार्केट कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना नॉलेज होने के बाद भी ट्रेडर्स इतना मार्केट से निकालते हैं। सो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने माइंड में रखना है। जब भी आप ट्रेड करो, जब भी आप एंट्री लो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितने नॉलेज के बावजूद मैंने कितना निकालना है मार्केट से। वो बड़े बड़े लेयर्स जो आप खोलते थे 0.50, 0.10, 0. ये अब आपने वो हरकतें नहीं करनी और आपने एक प्रॉपर परसेंटेज के थ्रू सोचना है और प्रॉपर परसेंटेज के थ्रू आपने मंथली बनाना है। Your first withdrawal is the first challenge. Okay, you have to face your first challenge. You have to withdraw your first amount from your MT5, from your broker. Okay, this is the first step of your success. जब आप first withdrawal ले लेते हो ना मार्केट से, so you have to remind yourself that I can make different withdrawals every month, ठीक है। और यहाँ पे इतना आपने निकालना है, जैसे 10 लाख के कैपिटल फॉर एग्जांपल, सारा माइंड है, सारा एफर्ट्स है सालों साल, और आपने मतलब कैपिटल आपके पास 10 लाख है और आपने 10% या 5% निकालना, इतना ही है। और ये बहुत है। अगर 10 लाख पे आप 50,000 रुपए पाकिस्तान जैसे या इंडिया जैसे मुल्क में कमा रहे हो, सो इट्स मोर देन इनफ, और आपका आराम से आपका गुजारा हो सकता है। लेकिन आप अगर 5% माइंड में रखो तो 10% आपके ट्रेड्स हमेशा टच करेंगे। ये एक साइकी है और ये ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर आप अपना वो रखो माइंड के, यार मैंने महीने का सिर्फ 10% निकालना है, तो 10% निकालना है तो आपका 15%, 20% निकलेगा। अगर आप एक माइंड रखो कि यार मैंने 5% निकालना है, 1 लाख है, मुझे 50,000 भी आए, 30,000 भी आए, 40,000 भी आए, 10 लाख पे, सॉरी 10 लाख पे आपको 40,000 भी आए, इट्स मोर देन इनफ। लेकिन आपको आएगा 1 लाख फिर भी, क्योंकि कुछ ट्रेड्स ऐसे होंगे, जैसे मैंने आपको एक प्रॉपर वे बताया कि ब्रेक इवन करो, लेयरिंग 2 को लो, क्योंकि एक आधा लेयर आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड दे सकता है, ठीक है। और इसमें आप ब्रेक इवन करो, अपना स्टॉप लॉस का जो स्टॉप लॉस है वो प्रॉफिट जोन में पुट करो, या 1:1 आपका टच होता है, वहां पे अपना स्टॉप लॉस लेकर आओ। आपका ट्रेड ऑलरेडी लाइक 1:3 पे जो है फ्लोटिंग कर रहा है। सो इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आई वांट यू गाइस टू रीड दिस many times. Okay, do not neglect or discard this information, because if you neglect or discard this information, I don't know who's going to help you. Okay guys, because this is something that's really important and I want you to truly understand this. Yeah, these are some strong words, like I must
drop fill my bucket and let the power of compounding take over. It's a race in which turtle are winners and rabbit are loser. मैं उर्दू में भी बता दूं क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उर्दू में लाइक चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट एवरी सिंगल टाइम. मैं बहुत ज़्यादा उर्दू यूज़ करता हूँ, मैं इंग्लिश बहुत कम यूज़ करता हूँ. बट देयर आर सम स्टेप्स it's really hard for me to overcome on those, so that's why I prefer to use English in that areas, but most of the time मैं उर्दू ही यूज़ करता हूँ. So यहाँ पे इट्स a रेस, ये एक रेस है इन विच टर्टल्स आर विनर्स. ठीक है, जिसमें जो कछुए होते हैं वो विन करते हैं एंड रेबिट्स आर लूजर. रेबिट्स वो लोग होते हैं जो तेज तेज खेल रहे होते हैं, जो शॉर्टकट्स का सोच रहे होते हैं, जो ओवरनाइट रिच होना चाहते हैं. सो इट्स नॉट ए ओवर रिच नाइट गेम. ओके, इट्स नॉट दैट गेम. ये वो गेम नहीं है. Not no trading is winning. Capital preservation. I must not trade for the sake of trading. Okay, trading is something, guys. Like, it's not about making more money. Okay, trading is all about how you can protect your capital, because capital protection is really important in this market. Okay, sometimes मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं. अगर आप एक बस स्टॉप पे लाइक किसी का वेट कर रहे हो, तो एक बस आता है और वो आपका बस नहीं होता, वो दूसरे लोकेशंस पे जाते हैं. आपका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो बस वहां तक नहीं जाता. सो आप उस बस पे नहीं बैठोगे. सेम इज द केस विद ट्रेडिंग. अगर आप वहां पे बस स्टेशन पे वेट कर सकते हो, सो आप अच्छी ट्रेड का वेट क्यों नहीं कर सकते? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस. आपने प्रॉपर अपने ट्रेड्स का वेट करना है, बिकॉज when you wait you get paid. That's what's really important, and I want you to truly understand them. And no one's gonna tell you in Pakistan on YouTube. No one will provide you such kind of value, the value that I'm gonna provide you right now. Okay, and the one-to-one mentorship that I have, it's only the 10% of that. Okay, the one-to-one mentorship and my value provide kar raha hu, it's mind blowing, guys. Believe me, it's mind blowing. If you ever want to invest in this field, I would say, tell and suggest, once you take my mentorship, you will never ever and ever regret, because I have my 7 to 8 years of discovery, and I will show you, I will give you, I have made all the PDF files of that. Okay, every single time, every single move that I catch, I will tell you this is how I catch this move. Okay, so it's really important for you to truly understand this information. I must wait and select only high probable opportunity. It's like waiting and selecting the right bus, as I have given you the example. मतलब आपने बस स्टेशन पे हो और आपने एक राइट बस का इंतजार करना है जो आपके लोकेशंस पे जाता है, which has got route number on it. No matter how long does it take and how many buses low and probable opportunities, I will live at the bus stop. I have to choose the right bus. Selecting other bus than the right bus will never get me to my destination. Trading success. Trade less to earn more. Okay guys, I want you guys to trade less. Okay, daily trades आपको नहीं मिलते. You don't have to trade. मत करो trading. You can do, it's a business. It's a business. It's not a game, guys. ठीक है? You have to treat it like a business. You have to remind yourself that it's my business. It's not a game. You don't have to play it with the market all the time. Market can be very tricky sometime, and market can trick you. Okay, and you can lose your capital easily. So you have to wait. You have to wait for the market. Let the market comes to you. Okay, don't rush. Don't trust for the opportunities. Okay, every trade and every opportunity has a different story, and I want you to truly understand that. So, market is like a bullet train. Boarding when it's running would be very much risky. Okay, I will board the train only when it will give me the fastest opportunity to board on it. Trading is like catching a snake. Trading जो है वो आप for example किसी snake को देख लेते हो और उस snake को आप catch करते हो. So without planning and high probable skills, जब आपके पास skill नहीं होंगे, आपको पता नहीं होगा कि मैंने इस snake को किस तरह पकड़ना है. So you will not be able to catch that snake, because you will be likely eaten by that. Okay, so this line is really important, and I want you to read this, guys. Trading is a game of probabilities. A high probable trade opportunity is not just an excellent opportunity, not a certain opportunity. Is an excellent opportunity, not a certain opportunity. Okay, trading में जितने भी लोग आपको कहते हैं कि मैं कंफर्म ट्रेड दूंगा, सो कहाँ पे भी कंफर्म चीज नहीं होती, गाइस. ठीक है, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. ओके, ट्रेडिंग जस्ट लाइक आई हैव रिटन, ए हाई प्रोबेबल ट्रेड opportunity is an excellent opportunity, not a certain. कोई 100% सर्टन नहीं होती, श्योर नहीं होते हम उस पर कि यार ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो ट्रेड है, ये तो अब मार्केट लाइक इस एरिया से मेरे एरिया पे ही जाएगी. ऐसे नहीं होता. मार्केट पुल बैक ले सकती है. मार्केट बाय एंड सेलर्स को दोनों को लिक्विडेट
कर सकती है, ट्रिक कर सकती है। आपने हमेशा 1% रिस्क के साथ खेलना है, आपने लेयरिंग्स नहीं ओपन करनी, आपने हमेशा 1 और 2 लेयर ओपन करनी है। आपको एक डिसिप्लिन आना चाहिए, आपके ट्रेड्स, आपके सेटअप्स आपको मिलने, जब मिले आपने तब ट्रेड करना है, लाइक आपने नहीं करना, ठीक है? सो दिस इज़ समथिंग गाइस दैट आई वांट यू टू ट्रूली अंडरस्टैंड दैम। I will program my subconscious mind in order to make it my best friend from a worst enemy. Okay, this is really important, guys. Okay, you can take a screenshot of this. And yes, जो लोग मेरे मेंटोरशिप को ज्वाइन करेंगे, जो 1 to 1 है, ठीक है, और ग्रुप वाइज भी मैं अरेंज करूंगा अगर लाइक स्टूडेंट ज्यादा होते तब। सो उसमें मैं ये सारे पीडीएफ फाइल्स आप लोगों को फ्री दूंगा, जैसे आप अभी देख रहे हो, और ये अपने लैपटॉप पे जब आप ओपन करोगे, विदाउट नॉइज, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, यू कैन रीड दिस, ओके, विद अ पीस ऑफ माइंड, एंड यस यू विल truly understand them. So I will give you all this material, a lot of PDF files I have made, guys. Okay, so next step, I will get the inspiration from good habits in winning trade in order to engrave those good habits in my brain, as Jim Rohn, motivational speaker, once said. Motivation gets you started, but habits gets you there. Okay, so you have to develop certain habits. Okay, you have to incorporate certain good habits that can really change, or really change your life, and your trading, everything in between, because it has a different, different benefits it has. I must risk the amount which I'm ready to lose. जो लोग लोगों से पैसा लेके ट्रेडिंग करते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। Guys, I'm straightforward and to the point. I'm sorry if maybe there's one of you or some of you who have taken money from someone and trade on them. You would be better to return that money, guys. Okay, because trading is not something, you have to be very careful, and you have to wait sometimes for even days, months, or years. Sorry, if or even days, or and for weeks. Okay, but you have to know, I must risk the amount which I'm ready to lose. Trading is not about how much I can earn, it's about how much I can afford to lose. This is something that really, it's a very strong line, guys. Risking higher amount on a single trade and thinking I'm doing it only once works in a distractive way. अगर आप एक, just like मैंने आपको previously बताया, कि अगर एक ट्रेड पे आप बहुत ज़्यादा अमाउंट रिस्क कर रहे हो, लाइक आप कहते हो कि यार मैं ये एक जस्ट बस एक बार करता हूँ, मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा, इट्स द वर्स्ट मिस्टेक दैट यू गोना मेक, गाइस। ये कभी आपने नहीं करना। यू हैव टू रिमूव दिस हैबिट। यू हैव टू नो दैट नो, you have to know this is proper my stop loss, this is my entry point, this is my exit. You have to know where to enter and where to exit, कहाँ पे आपने enter होना है, कहाँ पे आपने exit होना है, ये आपको start से confirm होना चाहिए जब आप एक trade में execute होते हो, ठीक है। Sometime हमारा stop loss market hit कर रहा होता है, हम उसको modify कर रहे होते हैं, मत करो modify, दूसरे trade मिल जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं थी, आपके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपको जब स्टॉप लॉस हिट होता है, हिट होने तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आप उस ट्रेड में रिस्क भी इतना लो कि आपको वो हेजिटेट ना करे, वो आपको, क्योंकि मार्केट इज वेरी पावरफुल, गाइस। मार्केट आपको आपकी औकात सिर्फ 2 कैंडल्स में ही दिखा सकती है, 2 कैंडल्स में। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और टू द पॉइंट, यू गाइस, बिकॉज आई वांट यू टू प्रोटेक्ट योर हार्ड अर्न मनी। ओके, आई वांट यू टू truly understand each and every single thing that I'm going to tell you right now. One big win cannot make you, but certainly one big loss can break you. This is also very important, guys. और ये सारे लाइंस, ये सारे पॉइंट्स मैंने 8 years की डिस्कवरी में ही आइडेंटिफाई किए हैं, और ये सारे मिस्टेक्स जो मैं कर रहा था, और अभी इनको मैंने अवॉइड किया है। Many more to come, guys. Many more to come. Okay. So डिफाइंड स्मॉलर रिस्क लीड्स टू कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप लाइक आराम आराम से पैसा बनाते हो मार्केट से, जो कि इसको हम कहते हैं स्लोली एंड स्टेडी विन द रेस्ट, ठीक है। ओवरनाइट सक्सेस की तरफ आप नहीं जाते। आप कहते हो यार 10 लाख रुपीज़ है मेरे पास और 1 लाख मेरा बन रहा है। इसमें आपको अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख आपको बन रहे हो और वो आप विड्रॉ लेते हो, और कुछ मंथ्स में आपको 30-40% भी बन रहा होता है, ठीक है। और आप फिर भी 10% अपने जो है कैपिटल से विड्रॉ करते हो, अपने प्रॉफिट से। सो जो 30% आप 20% 30% आप रखते हो, तो विद टाइम आपका अकाउंट ट्रिपल हो रहा होता है, ठीक है। आप अपने अकाउंट को ट्रिपल कर रहे होते हो, और आप हमेशा वो 10% के बजाय 15% लेना स्टार्ट कर जाते हो। आपको पता होता है कि अब मेरा ग्रिप आ चुका है, मेरा एज सिस्टम बन चुका है, ठीक है गाइस। तो ऐसे में आप जो है कर सकते हो। So martingale strategy. The martingale strategy involves doubling up on losing bets and reducing winning bets by half.
It essentially a strategy that promotes a loss averse mentality that tries to improve the odds of breaking even, but also increases the chances of severe and quick losses. For example, market sell में जा रही है, आप buy में हो। अब आप कहते हो कि यार मार्केट में आप फॉर एग्जांपल आपका है $5,000 का अकाउंट, आपका अकाउंट ऑलरेडी जा रहा है 15,000 लॉस 1500 लॉस में। अब मार्केट नीचे ही जा रही है और आप फिर जब कहते हो कि नहीं अब मार्केट एक लेवल पे आ गई है, आप फिर बाय कर लेते हो। मार्केट सेल जा रही है, आप फिर बाय कर लेते हो। फिर मार्केट सेल जाती है, आप फिर बाय कर लेते हो। फिर आप अपना जो लॉट साइज है वो आप बढ़ाते हो कि ठीक है मेरा जो ऊपर मेरा जो लॉस हो रहा है, जो आपके डैशबोर्ड पे आपको शो हो रहा होता है आपके MT5 पे, आप कहते हो कि मैं अब बड़ा लॉट यूज करता हूँ ताकि मेरा ये थोड़ा अब मार्केट स्पाइक निकालेगी ऊपर की तरफ और मेरा सारा जो लॉस हो रहा है अभी ये रिकवर हो जाएगा। ये इसको कहते हैं मार्टिंगेल स्ट्रेटजी, ठीक है। सो ये बहुत रिस्क स्ट्रेटजी है, ये कसिनो में गाइस यूज होती है। सो आई वांट यू गाइस टू जस्ट रिस्क 1% और 2% और ऐसे लेयरिंग और ऐसे ट्रेडिंग स्टाइल से आप बचें और प्रॉपर जितना आपको मंथली इजीली बन रहा है वो आप बनाते जाए और इंशाल्लाह आपको प्रॉपर फ़ायदा होगा इससे और आपकी मेंटालिटी स्टेबल होगी, आपका साइकोलॉजिकल लेवल मेंटेन होगा, आप टेंशन में नहीं होंगे, आप ट्रेडिंग की जर्नी को एंजॉय करते रहेंगे, ठीक है। और सब कुछ आपका स्टेबल होगा, आप स्टडी पे फोकस करेंगे। मतलब जो फॉर एग्जांपल आपका फील्ड है, मोस्टली दैट आई हैव सीन गाइस, यू गाइस आर स्टूडेंट्स राइट। सो आपका स्टडी पे फोकस होगा, आपको पता होगा कि यार मेरे पास $5,000 है। अब $5,000 में आप $200 का ट्रेड लगाते हो, आपको साइकोलॉजिकली आपका माइंड वहीं पे होगा, आपका माइंड उधर ही होगा $200 की तरफ। अगर आप एक ट्रेड पे $10 लगाते हो और आपका मंथली टारगेट है यार आपका $10 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशो है, $10 आपका पर स्टॉप लॉस है, तो आपका $10 और 1:3 का अगर आप कहते हो कि मैं यार $5,000 है, मैं सिर्फ $300 बनाता हूँ इसमें महीने का, सो $300 इज मोर देन इनफ गाइस, ठीक है। आपके एक्सपेंसेस निकलते जाते हैं, आप लाइफ टाइम ट्रेडिंग को जो है ना कैरियर को ये कैरियर है, इसको प्रॉपर आपने ट्रीट करना है। इट्स नॉट समथिंग कि आप जो है महीने में इसको सीख सकते हो, इट्स अ प्रॉपर कैरियर गाइस एंड यू हैव टू मेक कैरियर आउट ऑफ इट। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन की अभी हम बात करेंगे। डाइवर्सिफिकेशंस क्या होते हैं? डाइवर्सिफिकेशंस का मैं एक प्रॉपर एग्जांपल दूं, एक स्टूडेंट मेरा था और उसने BTC को बाय किया हुआ था। डाइवर्सिफिकेशन हम चीज़ों को मिक्स बाइंग और मिक्स सेलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब समझ लो ये एक जोन है, ठीक है। अब एक बंदा मेरे पास आता है और वो कहता है मेरे पास ये अमाउंट है 30K, ठीक है। एक बंदा मुझे कहता है मेरे पास ये अमाउंट है $30K, मैं BTC को भी बाय कर लूं और BTC उस टाइम फ्लक्चुएट हो रहा था 32 पे, आई थिंक $32K पे फ्लक्चुएट हो रहा था। मैंने उस बंदे को कहा कि अभी आप BTC को 3K डॉलर का बाय कर लो। ये जब 27 पे आता है या 26 पे आपको मिलता है, फिर आप जो है 3K मतलब $3,000 का आप बाय करो। और ये जब सेम आता है 20 पे 20K पे अराउंड आपको मिलता है 2022, तो फिर आप दोबारा इसको 3,000 का बाय कर लो। अब आपने ये स्पॉट में बाय करना है, ठीक है, आपने ये फ्यूचर में नहीं बाय करना। अब अगेन यहाँ पे हम बात करते हैं BTC आ जाता है 20 पे, ठीक है। 32 से ये आ रहा है 20 पे और 20 से अभी आ जाता है 17 पे, सॉरी 19 पे। तो 19K पे मैं उसको कहता हूँ 5,000 का और बाय कर लो। फिर ये आता है 17 पे और उसको मैं कहता हूँ 2K का और बाय कर लो। और फिर ये आता है 16 पे जिसका वो लास्ट बॉटम था हमारे पास, और उसको मैं कहता हूँ 5,000 का और बाय कर लो। तो ये 5,000 2,000 3,000 3,000 3,000, ठीक है, एंड देन 3,000 3,000। इस तरह से मैंने इसकी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया। और ये बंदे को मैंने बताया था कि जब आपने इसको सेल करना है प्रॉपर, तो आप सेलिंग जब 1K को ये टच नहीं करता दोबारा,
ठीक है, $1 लाख आपने सेल नहीं करनी, और $1 लाख पे आपने एटलीस्ट 20% बीटीसी को फिर भी रखना है, ठीक है, 20% को आपने फिर भी रखना है, ये आपको होल्ड करनी। अगर आप अब बीटीसी 150 को टच करता है, देन आपने वहां पे ये सारे सेल करने हैं। सो गाइस, एक ही झटके में आप किसी कॉइन्स में, अगर आप फॉर एग्जांपल क्रिप्टो को ट्रेड करते हो, तो सोल आपने ले लिया, आपके पास है $500, $500 डाइवर्सिफिकेशन में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन। अब आप सोल को बाय करते हो, सोलोना जो कॉइन है $30 का, अब पूरा उसको $500 का बाय करोगे तो आपका पोर्टफोलियो तो यहाँ पे रुक जाएगा। और इमेजिन करो कि सोल आ गया $400 पे, तो आप तो लॉस में जा रहे हो $100। अगर आप स्पॉट भी स्पॉट में भी हो, तो स्पॉट में भी $100 का ऑपरेट कर रहे हो। सो बेटर क्या होगा? बेटर होगा डाइवर्सिफिकेशन। आप पोलका डॉट को ले लो, पोलका डॉट ले लो आप $50 का, आप एडीए ले लो कोडेनो। ये गाइस आपने रियल में नहीं लेना है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। $50 का वो ले लो, पीप ले लो $30 का, कुछ ऑल्ट्स में इन्वेस्ट करो, कुछ बीटीसी में इन्वेस्ट करो, थोड़ा इथेरियम ले लो, ठीक है। सो इस तरह जब आप डिफरेंट कॉइन लोगे और डिफरेंट कॉइन में आपकी पोर्टफोलियो के आपके पे पैसे होंगे, सो इस तरह से डिफरेंट कॉइन्स, कोई जंप करेगा कोई डंप करेगा, लेकिन आपकी पोर्टफोलियो हमेशा जो है आपकी पोर्टफोलियो ऊपर ही जाएगी। कुछ कॉइन्स नीचे आएंगे, कुछ कॉइन्स में फ्लक्चुएशन होगी, कुछ कंसोलिडेट होंगे, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो कॉइन्स होंगे वो मोस्टली इसमें ऑल टाइम जो आपने 20-30 कॉइन्स लिए होते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ कॉइन्स वो मोस्टली जो है वो आएंगे ऊपर, सो आप उसको सेल कर सकते हो फिर, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, एक जगह पे आपने नहीं घुसना, दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक गाइस, ठीक है। आपने कभी इस तरह नहीं, ये जो मैंने सर्कल बनाया, फिर $500 है, $500 का सोलोना कॉइन लिया या बीटीसी लिया या इथेरियम लिया स्पॉट में। स्पॉट में आपने ये गलती कभी नहीं करनी, आपने पार्ट्स में बाय करने हैं और पार्ट्स में आपने सेल भी करने हैं, ठीक है, पार्ट्स पार्ट्स में। इससे आपका पोर्टफोलियो एक जगह पे नहीं रुकेगा, आपका पोर्टफोलियो ऊपर ही जाएगा। सो आई वांट यू गाइस टू ट्रूली अंडरस्टैंड देम, ठीक है। सो डाइवर्सिफिकेशंस, होप सो आप लोगों को पता होगा। अच्छा, कुछ जो है पेयर्स है फॉरेक्स में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास गोल्ड है। अब गोल्ड हमारे पास नीचे आ रहा है और आप सेल में हो, तो आप किसी ऐसे पेयर को जिसमें यूएसडी फर्स्ट आ रहा होता है, ठीक है, आप उसमें जो है ना घुस जाओ। आप ऐसे कोई उसमें घुस जाओ पेयर्स में जिसमें यूएसडी फर्स्ट आ रहा हो, जो गोल्ड के ऑपोजिट हो, जो ओल्ड के लगे, जैसे जीबीपी जेपीवाई, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल जो डॉलर इंडेक्स के साथ मूव कर रहे हो, आपने ऐसे पेयर्स में घुसना है, आपने ऐसे पेयर्स में घुसना है जो गोल्ड के ऑपोजिट हो। आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, आप गोल्ड बाय में है और आप सेल में घुसे हो और गोल्ड सेल, आप जब ऐसे पेयर में घुसोगे और सेम लॉट यूज करेंगे, जस्ट लाइक आपने 0.10 यूज किया है और सेम 0.10 आप सेल में जा रहे हो 0.10 पे, और सेम 0.10 ऐसे पेयर में आप यूज करते हो जिसका ऑपोजिट होता है, तो वो आपका पोर्टफोलियो जो है, आपका रिस्क वहां पे स्टैटिक हो जाएगा, होगा फिर भी आपको लॉस, मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ एरियाज आपको अच्छे मिल जाते हैं, आप वहां पे अपने बाय के पोजीशन को बुक कर लेते हो और सेल के पोजीशन सेलिंग पे आप क्लोज कर लेते हो। सो ये बड़े रेयर केसेस में होते हैं, लेकिन इससे ये होगा कि आपके जो रिस्क हो रहा होगा फॉर एग्जांपल, वो स्टैटिक हो जाएगा, जैसे कि 0.10 आपका सेल था, 0.10 आपका बाय में हो जाएगा, ठीक है। सो इससे ये होगा कि आपका जो है स्वयं चार्जेस भी आपको नहीं पड़, आई थिंक एक्सनेस पे स्वयं चार्जेस पड़ते हैं, एक्सएम पे स्वयं चार्जेस नहीं पड़ते हैं। सो इसलिए मैं गाइस मोस्ट ऑफ द टाइम कहता हूँ कि आप लोगों ने अगर अकाउंट्स बनाने हैं तो एक्सएम पे बनाए, ठीक है, लॉ स्प्रेड अकाउंट्स को ले, एक्सएम पे बनाए, स्टैंडर्ड अकाउंट भी ठीक होते हैं, लॉ स्प्रेड अकाउंट्स भी ठीक होते हैं। सो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अगर थोड़ा जो है उसका स्प्रेड लाइक ज़्यादा होता है एक्सएम का, सो उसके बेनिफिट्स भी तो देखेगा, इस बहुत सारे बेनिफिट्स है उसके, ठीक है। 1-2 सेंट से ना आप अमीर हो सकते हो 10 सेंट से, और ना आप गरीब हो सकते हो। So I would say, tell and suggest, if you want to protect your capital truly and if you really care about your capital, XM is the best option, not XNES.
सेम आपने मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मेरे एक्सएम का लिंक और एक्सनेस का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो मेरे प्रोवाइडेड लिंक्स पे। जब आप अकाउंट बनाओगे और उसमें आप डिपॉजिट्स करोगे, ठीक है, तो आप मेरे प्रीमियम कम्युनिटी को फ्री ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको मैं प्रॉपर अच्छी ट्रेड्स प्रोवाइड करता जाऊंगा। सो गाइस, thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. These are my numbers, my WhatsApp number guys. कोशिश करें कि आप व्हाट्सएप चैनल को ही ज्वाइन करें डायरेक्ट। और अगर आपने वन टू वन मेंटोरशिप लेनी है, आपने प्रॉपर वो एरियाज फाइंड आउट करने हैं ट्रेडिंग में जिनको लाइक बहुत टाइम लगता है उन एरियाज को डिस्कवर करने में, वो की लेवल्स जहाँ से मार्केट टैप करके नीचे आती है, वो ऐसे एरियाज, तो आप मेरे वन टू वन मेंटोरशिप और ग्रुप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। वन टू वन मेंटोरशिप की गाइस प्राइस है ओनली $100, ठीक है, और आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको प्रॉपर मैं क्लासेस दूंगा, प्रॉपर आपको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा किस तरह आपने मार्केट को सेल करना है, किस तरह मार्केट को आपने बाय करना है, वो प्रॉपर एरियाज और डिस्कवरी बताऊंगा, मोस्टली गोल्ड पे और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड पे। सो we'll see you guys in the next one. Till then, take care and goodbye.